डॉक्टर सीमा अग्रवाल कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल पर सफ़र करने निकली हैं। आज जम्मू में जेके वुमेन सोसाइटी ने उनको फूलों का हार डालकर खुशआमदीद करते हुए उनके ऐसे प्रोग्राम को सराहा और मुस्तकबिल के लिए दुआएं भी की। आपको बताते चले, जेके वुमेन सोसाइटी औरतों के लिए काम बड़े पैमाने पर करती नज़र आ रही है। जेके वुमेन सोसाइटी ने वुमेन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे काम जम्मू कश्मीर में किए हैं। आज हमारे साथ एक महिला हैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल के नाम से, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल पे पूरा सफ़र जो है इन्होंने तय करना है। क्या कुछ सोचकर इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, इन्हीं से जानते हैं, आपके भी रूबरू करवाते हैं। मैम, सबसे पहले हम अपने चैनल में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। मैम, क्या सोच के इस तरह का इनिशिएटिव लिया? क्योंकि आप पेशे से डॉक्टर भी हैं, शायद आप अपनी ड्यूटी भी देते होंगे, क्लिनिक्स होगी या आप ड्यूटी पे होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपने क्या सोचकर इस तरह का इनिशिएटिव लिया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है आपने सफ़र तय करना है, वो भी साइकिल पे? बस मेरी बच्चियां हैं बड़ी बड़ी, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा मैंने घर में अपने ऊपर देखा कि अगर इसके ऊपर मैं आज आवाज़ नहीं उठाऊंगी तो कल मेरी बच्चियों को इससे सफ़र करना पड़ेगा। और वही सब ने कहा कि इस एज में तुम ये कदम उठा रही हो, अपना घर छोड़ रही हो। मैंने कहा काश मेरी माँ के साथ जब कुछ कभी परेशानी आई हो तो उन्होंने आवाज़ उठाया होता। एक्चुअली ये तो चलता ही आ रहा है कि आज भी महिलाएं बहुत कुछ सह रही हैं जो उन्हें नहीं सहना चाहिए। महिलाएं अपनी प्रॉब्लम्स के ज़िम्मेदार खुद हैं, और अगर हमारे खिलाफ बहुत सारे ऐसे काम हो रहे जो हमें पसंद नहीं है तो हमको अपना कंफर्ट जोन छोड़ देना चाहिए। हमें वही पुराना रूल इस्तेमाल करना चाहिए जो सीता जी ने इस्तेमाल किया था। ठीक है, उनका समय कुछ और था, उनको बन जाना पड़ा, लेकिन आज क्या हो रहा है, कोई महिलाएं अपना कंफर्ट जोन छोड़ने को तैयार नहीं है। उनका पति उनके साथ राइट है, रॉन्ग है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उनका गाड़ी, एसी, घर नहीं छूटना चाहिए, वो मुंह नहीं छूटना चाहिए। और इसी कारण आज क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम अपना थोड़ा सुख छोड़ दें तो क्राइम बिल्कुल रुकेगा और 100% रुकेगा, क्योंकि एक बॉर्डर है लाइफ में। ये नहीं कहते कि सारा सब वो जो बॉर्डर के जो जवान होते हैं वही सब काम करते, नहीं, हम घर में भी हर महिला एक जवान की तरह काम करती है अपने घर को सजाने संवारने के लिए। जब वहाँ कुछ गलत ढंग से पैसे आ रहे हैं, गलत तरीके से लाइफ जी जा रही है, तो आप बिल्कुल विरोध करिए। वो महिला ही है जो अपने घर का निर्माण कर सकती है। तो बस हमें लगा कि ना, हम ये नहीं सह सकते, ये गलत है तो पुरुष के लिए भी गलत है और महिला के लिए भी गलत है। बिल्कुल, आपका सफ़र शुरू हो चुका है। आप कश्मीर से अभी जम्मू में पहुंची हैं और यहाँ पर जेके वुमेन जो सोसाइटी है उन्होंने आपका वेलकम किया। कैसा लगा सबसे पहले आपका जम्मू में जिस तरह से वेलकम किया गया है? बहुत ही बढ़िया। बस थोड़ा कठिन सफ़र था तो मैं आ नहीं पाई, मुझे पेट्रोल पंप पर ही अपनी साइकिल खड़ी करनी पड़ी। तो दीदी लोग का प्यार था कि हम यहाँ तक किसी न किसी कारण से पहुँच ही गए। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा इनका वेलकम। मैम, सबसे अहम बात जानने वाली है, कुछ टाइम पीरियड रखा है कि इतने टाइम पीरियड में मैं अपना सफ़र जो है वो तय करके वापस घर तक जाऊंगी, या फिर जितना भी वक्त लगा बट कवर ज़रूर करना है पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी जो है टच करके ही वापस जाना? नहीं, कवर तो ज़रूर करना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। साइकिल साथ दे और हेल्थ साथ दे तो टाइम भी उतना ही लगेगा। 30 से 40 दिन में कवर भी हो जाना चाहिए, क्योंकि 28 दिन में 4000 किलोमीटर मैंने 1 साल पहले ही साइकिल चलाई है। तो एक अपना एक्सपीरियंस है कि मैं 100 से 125 किलोमीटर पर डे साइकिल चला सकती हूँ। पर जैसा कि वो रामबन और ये सब का इलाका था तो पूरा 5 दिन एग्जॉस्ट हुआ है। तो आगे का कैसा रहेगा, अगर सब कुछ अच्छा रहा, साइकिल ने भी साथ दिया, तो 40 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए। 40 दिन का आपने रखा है। एज क्या है आपकी और किस तरह से आपने इनिशिएटिव लिया है? सेहत की आपने बात की, बच्चों की बात की, तो मैं दर्शक भी जानना चाहेंगे कितनी एज है आपकी? मेरी एज 47 है और मेरी बिटिया है सबसे बड़ी वाली, 22 साल की है, वो MA कर रही है। और एक उससे छोटी है 21 साल की, वो BCom 3rd ईयर है, वो भी दिल्ली में ही है।
और उससे छोटी है, वो 17 साल की है, वो एनडीए की तैयारी कर रही है और 11वीं क्लास में। बच्चों ने नहीं बोला मम्मा अब इतनी एज हो गई, आप किन चक्रों में पड़ गए हो? हाँ बोलते हैं, पर उनको लगता है कि अगर ये नहीं गई तो यहाँ पे कुछ ना कुछ खुराफात ज़्यादा करेंगी, तो इनके दिमाग में अगर कुछ आया है तो इन्हें करना चाहिए, इसलिए वो रोकते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं मैं उनको भी यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा करने के बाद भी माँ तुम्हारे पीछे दिन भर लगी रहे, तो फिर मेरे इतने दिन की तपस्या का क्या मतलब था। मैं उनको बोलती हूँ बच्चे को इस तरह पालना चाहिए, हर माता पिता को, जैसे जंगल के पेड़ होते हैं जिन्हें पूरे टाइम गमले के पेड़ की तरह पाल कर हम आज गमले के पौधे को कितना बड़ा कर पाते हैं। जैसे जंगल में एक पेड़ बहुत मजबूत होता है, बहुत सारे, एक बार आप पानी देने के बाद उसको हर सीज़न में पानी नहीं देना पड़ता, प्रकृति के ही पानी से वो इतना लंबा चौड़ा और बड़े लंबे समय जी के जाता है। ऐसे ही अपने बच्चों की थोड़ी कठिन परवरिश करनी चाहिए। बहुत लाड प्यार देने से जैसे एक गमले का पौधा सत्यानाश हो जाता है, कई बार सड़ जाता है, उसी प्रकार कई बार ज़्यादा पैम्परिंग करने से हमारे बच्चे पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। तो हम अपने बच्चों को कभी भी बहुत पैम्पर नहीं किए और बहुत ही अच्छे रिजल्ट रहे हैं उनके लगातार। और इस समय भी प्रेजेंट में वो जहाँ रह रही हैं वहाँ पे हर बच्चे नहीं पहुँच पाते, वहाँ तक वो कहाँ से हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं? बेसिकली बनारस की रहने वाली हूँ। तो कश्मीर में आप रहे, कश्मीर पूरा आप घूम चुके हैं या फिर श्रीनगर से ही आपने स्टार्टअप किया? श्रीनगर से स्टार्टअप किया, वहाँ बरबसा में मैं ठहरी थी और रोशन आरा दीदी हैं वहाँ पर जिन्होंने मुझे थोड़ा कश्मीर घुमाया, लेक क्या है, डल लेक, झील वगैरह वो घुमाया। और बाकी मकसद कुछ और लेके निकले हैं, अगर घूमने का उसमें पड़ेंगे तो फिर बहुत सारा टाइम चला जाएगा। स्पेशली फैमिली के साथ घूमने आओ वो बात अलग है, मैं कुछ लक्ष्य लेकर दूसरा निकली हूँ। बिल्कुल। तो मुझे बताएं, जिस तरह से बाकी महिलाएं हैं हमारी, जिस तरह से अपनी एज आपने बताई, काफ़ी हमारे इस एज की महिलाएं जो हैं वो घर में इस तरह की चीज़ों का सोच भी नहीं रखती, क्योंकि एज और साथ में सेहत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इस एज में। क्या कुछ जिस तरह से आपके फिटनेस का राज जो है वो क्या है? काफ़ी महिलाएं इन चीज़ों, जब हम बताएंगे कि 46 या 47 ईयर की लेडी जो है उसने एक इनिशिएटिव लिया है पूरे हिंदुस्तान में घूमने का, तो वो भी सोचेंगे इतनी फिट कहाँ से हुई। रूटीन हमारा जो पहले था, जल्दी सोना, जल्दी उठना, डेली एक्सरसाइज करना, डाइट को, काफ़ी डाइट से कोई खिलवाड़ नहीं, अच्छा जहाँ पे खाना खाना है, मेहनत पूरा करना है और ऐसा कुछ खास नहीं। घर में रोज़ साइकिलिंग नहीं कर पाती, इतनी ड्यूटी भी है मेरी, 9 साढ़े 9 बजे क्लिनिक निकलना होता है, तो कभी 2 किलोमीटर, कभी 4 किलोमीटर, मन है तो कभी 30 किलोमीटर भी। डरती नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने डर को, जितना था डर वगैरह से, मैंने घर में ही देखा है। मुझे नहीं लगता कि बाहर में किसी भी प्रकार का डर है। और जिस महिला ने बाहर को महसूस कर लिया ना, अपने आप ही वो हेल्दी हो जाती है। एक डर के कारण वो अनहेल्दी होती है, जिसने डर के ऊपर काबू कर लिया वो ऑलरेडी हेल्दी है। आप डर की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप नाइट जो है कहीं स्टे करते हैं या उसमें भी आप अपनी सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं? शाम को 6 बजे के बाद साइकिल नहीं चलाती और सुबह 5 बजे निकल जाती हूँ। सुबह की भोर से डर नहीं लगता, शाम की 6 के बाद इसलिए भय लगता है कि गलत जगह रुकने का हो गया तो प्रॉब्लम आ सकती है, हम कितना भी सेफ करेंगे खुद को। तो 6 बजे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे सुरक्षित जगह है, कोई भी कैसी भी झोपड़ी हो, बस इंसान का बच्चा होना चाहिए वहाँ। कोई पेट्रोल पंप हो तो भी चलेगा, कोई ढाबा चलेगा, रेलवे स्टेशन चलेगा, प्लेटफॉर्म चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकदम ऐसी जगह नहीं होना चाहिए जहाँ ऐसे लोगों के हम हाथ आ जाए। तो इसका मतलब आपने एरिया को जज नहीं किया पहले से जरा सा भी। बिल्कुल। क्या मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए रहेगा, खास तौर पर महिलाओं के लिए रहेगा, किस तरह की चीज़ें जो है उनको करनी चाहिए? और ख़ास तौर पर जिस तरह के इनिशिएटिव आप ले रही हैं, ऐसा तो जम्मू कश्मीर की लेडीज़ हमारी बहुत कम और इस एज में बहुत ही कम हमें देखने को मिलती हैं। तो क्या मैसेज रहेगा? जम्मू कश्मीर की नहीं, कहीं की लेडीज़ नहीं लेना नहीं चाहती ये काम। उसके दिमाग में एक चीज़ एकदम बैठा है, सेट है, यार मेरा पति आर्मी में है या मेरा पति रेलवे में है, फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट जॉब आ रही है और वो ऊट पटांग कोई भी काम करता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। आज मैं उसके खिलाफ कदम उठाऊंगी तो मैं उसकी जो पैसे आ रहे हैं जिससे मैं सुरक्षित हूँ, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, वो उसकी सारी प्रॉब्लम्स को बर्दाश्त करेगी और मैं इसके खिलाफ हूँ। वो अपनी ताकत को पहचाने। और एक दिन आज से कुछ सालों पहले मुझे किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, महिला हो तो हमारे पास सिर्फ लेडीज़ ही आएंगी इलाज के लिए, और आज पूरी दुनिया मुझसे मिल रही है। तो जिसको जहाँ जाना है वो चला ही जाता है, आपके रुकने से वो रुकेगा नहीं। तो महिलाओं को यही कहेंगे, सिर्फ वो अपनी सेल्फ डिग्निटी की, अपने मान सम्मान को वो खुद बचा सकती हैं, कोई दूसरा नहीं बचाएगा।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जेके वुमेन सोसाइटी के लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। मैडम, जिस तरह से आज आपने एक लेडीज़ ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया और आपने वेलकम किया, बहुत ही सराहनीय काम था। तो जम्मू के लोग वैसे भी कहते हैं कि जम्मू के लोग बड़ा प्यार देते हैं, जब इस तरह के इनिशिएटिव को ले रहा हो तो इससे डबल प्यार मिल रहा था आज इनको। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से इनको देखा, इतनी एज की लेडी और इस तरह का इनिशिएटिव? सबसे पहले तो मैं ऐसी महिलाओं को सल्यूट करूंगी जो एक अच्छा काम करने निकली हुई है, और इनसे बहुत सारी महिलाओं को एक देखकर एक मिसाल बनती है कि किसी महिला ने कुछ किया है। हमने जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी जम्मू एंड कश्मीर वुमेन सोसाइटी, जिसकी एफिलिएशन ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में है, वो महिलाओं के लिए ही काम करती है। लेकिन ऐसी महिलाएं बहुत कम मिलती हैं। काम तो हम करते हैं, लेकिन रास्ते में ऐसी महिलाएं से हमारा बड़ी मुश्किल से सामना होता है। तो जब मुझे पता चला कि ये श्रीनगर कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं, तो हमने कहा कि ठीक है, जहाँ भी कहेंगे वहाँ इनका वेलकम करेंगे, जहाँ भी पहुँची होंगी। तो खैर आज इनको थोड़ी परेशानी हुई है, लेकिन फिर भी मैं इनको शाबाश दूंगी कि अकेली एक साइकिल लेके निकली है। हमारे जितने भी जंग अगर जनरेशन है जितनी भी, उनको भी ऐसी महिलाओं को सुन के देखकर एक ज़िंदगी आगे चलाने के लिए थोड़ी हेल्प मिलती है। तो बाकी एज की बात नहीं है, जब कोई अच्छा काम करने निकलता है ना, वो अपनी एज नहीं देखता, उम्र नहीं देखता, ना अपना दुख देखता है ना सुख देखता है। लेकिन ज्यादातर तो, इस एज में लोगों की सेहत ज्यादा बिगड़ी होती है, जिसकी वजह से वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाते। नहीं, आजकल बहुत सी बीमारियां हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बीमार हैं। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि मैं योगा करती हूँ, मैं अच्छा काम करती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो उस हिसाब से इनकी सेहत 47 ईयर्स में बहुत अच्छी है। तो चल रहे हैं। तो मैं देख रही सुन रही हूँ कि इनकी बच्चियाँ हैं, बच्चियों को अकेला छोड़ के, जब घर में अपने जवान बच्चियाँ अकेली होती है, तो हमारे जैसे कई पेरेंट्स ऐसे जो कहते हैं नहीं नहीं अब कहीं नहीं जाना, अब कुछ नहीं करना, बच्चियाँ घर में जवान जब जे कहीं ठिकाने चले जाएंगे, अपने अपने घर चली जाएंगी तो देखेंगे। लेकिन इन्होंने वो नहीं सोचा कि मैं देखूंगी। इन्होंने बोला कि आप अपना काम करिए, आपको अपने पैरों पर खड़ा किया हुआ है, तो मैं अपना काम करती हूँ। और हमें बहुत अच्छा लगा है, और ख़ासकर अकेली महिला श्रीनगर से चली है, बहुत अच्छा लगा हमें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे ख़ास मेहमान जो थे वो डॉक्टर सीमा अग्रवाल जी थे, जिन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। उम्र की बात हमने हमेशा इसलिए की है कि इस उम्र में हमारी माएँ बहनें जो हैं वो घरों में से बाहर निकलने के लिए राज़ी नहीं होती, क्योंकि उनकी सेहत जो है वो ज़्यादा इस एज में ठीक नहीं होती। उसके क्या कारण रहते हैं वो आप बखूबी जानते हैं। इसलिए इनसे आपको मिलवाना हमने अच्छा समझा कि आपको भी इनको देख के शायद कुछ खुद को करने की और भी आपको इच्छा हो, आप भी इनको देखकर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए राज़ी हों, घर से बाहर निकलें, या फिर आप अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दें। ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा था हमारा। मैम, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी महिलाओं को? बस अपनी सेल्फ की ताकत पहचानें और अपने ऊपर इतना भरोसा करें कि वो सब कुछ कर सकती हैं। अपने पिता से, भाई से या बेटे से या समाज से भीख मांगते रहना ये ज़िंदगी नहीं है। ईश्वर ने इन्हें देने के लिए बनाया है, मांगने के लिए नहीं। और औरत तो खासकर औरत धरती का रूप है, जो सिर्फ एक बीज बो के वो हजारों दाना गेहूँ देती है। वो धरती माँ का रूप हम औरत में, और हम ही हाथ पसार के बैठे हैं। आज पति के आगे, कल पुत्र के आगे, फिर समाज के आगे, फिर देश के आगे। क्यों? हर वो फैसले हम ले सकते हैं जो आप ले सकते हैं। आप गड्ढे में गिर सकते हैं तो हम भी गिर सकते हैं, आप निकल सकते हैं तो हम भी निकल सकते हैं। खतरा तो आपके ऊपर भी है। तो हमें ही खतरों से क्यों डराया जाता है? हमें ही खतरों से डरा कर क्यों पीछे कर दिया जाता है? तो बस हम उसी का विरोध करते हैं कि आज हम अगर पीछे होंगे तो हमारी बेटियां पीछे होंगी, और हमारी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बेटियां पीछे होंगी। तो हम उन्हीं बच्चों के लिए, अपने लिए क्या, हमारी तो लाइफ खत्म है, 47 ईयर में खत्म है, मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। जो ये कर पा रहे हैं, ये शक्ति है कि एक मैसेज तो दे ही सकते हैं ना। हम इंडिया के लिए बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, ताकत थी तो एक मैसेज तो दे सकते हैं ना। हम मेरी कॉम नहीं बन सकते, हम बहुत बड़े कुछ नहीं कर सकते, जो है अपना बेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल।
बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही हैं। फिलहाल आज हमने आपको एक ऐसी लेडी से मिलवाया जिन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। फिलहाल आप पूरी रिपोर्ट देखते रहें, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।